हिमाचल प्रदेश अकलेती बहबूद काउंसिल का चेयरमैन हूँ और अखिल भारतीय नशीरिया रूहानी मिशन का राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ। इस वक्त हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हालात बने हुए हैं वो बेहद तशवीशनाक हैं। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह नाकाम हो चुका है। कहीं सड़कें रोककर नमाजें पढ़ी जा रही हैं, कहीं मंदिरों में पेशाब किया जा रहा है, कहीं मंदिरों की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया जा रहा है और लव जहाज के इतने केस बढ़ चुके हैं कि अकेले डिस्ट्रिक्ट मंडी में 150 के करीब हिंदू लड़कियां लव जहाज की शिकार हुई हैं, जिनमें दर्जनों लड़कियों का अभी तक कोई पता नहीं है। नेरवा में जो अभी वाक़ा हुआ सड़क पर नमाज पढ़ने का, जब वहां पर पुलिस पहुंची तो पुलिस ने हिंदू संगठनों को ही डराना धमकाना शुरू कर दिया। ये यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटते। और यहाँ पर औरतें महफूज नहीं हैं, महिलाएं महफूज नहीं हैं, बच्चे महफूज नहीं हैं। अभी कुछ दिन पहले मनसा माता मंदिर का मेला था धर्मपुर के अंदर। वहां पर कुछ लोगों ने गुंडागर्दी करते हुए एक नेपाली फैमिली को मारने की कोशिश की, इन पर जानलेवा हमला किया और इनके दर्जनों टांके इन दोनों को लगे हुए हैं और उसके साथ साथ की गाड़ियां तबाह कर दी। धमकियां मिल रही हैं इनको मारने की। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। एसएचओ पर एसपी का कंट्रोल नहीं है, एसपी पर डीजीपी का कंट्रोल नहीं है और डीजीपी पर मुख्यमंत्री का कंट्रोल नहीं है। मैं आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार पर यह वाज़ा करना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार 24 घंटे के अंदर दोषियों को सजा दे और इन्हें हाजिर करके कोर्ट में पेश करे। नहीं तो पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी न्यायपालिक हैं, जितने भी राष्ट्रवादी हैं, वो सब आंदोलन के लिए अपने आप को पेश करेंगे। हमारा देश रात को हमने करीब 9 बजे हमने अपने साइड से छुट्टी करी। तो वहाँ उस टाइम मनसा माई का मेला लगा हुआ था अपने धर्मपुर में। तो हम जा रहे थे, मतलब जहाँ मेरे गांव का रास्ता, जहाँ मेरे रूम का रास्ता, वो काफ़ी क्राउड वाला एरिया हो चुका था। उस टाइम काफ़ी पब्लिक थी। तो जैसे हम जा रहे थे हमारे को काफ़ी मतलब 3-4 में भी 7-8 लड़के थे, वो आगे चल रहे थे, बीच रोड में चल रहे थे। तो हमने उनको पहले हॉर्न मारा, अच्छे से बोला, मैं कहा भाई आप थोड़ा साइड में चलो, गाड़ी लग जाएगी या आपके पैर में टायर लग जाएगा, बस ये बात हुई थी। और उन्होंने वहाँ से गाली गलौज शुरू करी, बदले में हमने भी उनको गाली गलौज दिया। उसके बाद मैटर क्लोज हो गया था। उसके बाद फिर उन्होंने बोला, मैं क्या बाहर निकल के कुछ उन्होंने गाली गुली दी। फिर हमारा भाई गया कि भाई तुम गाली क्यों दे रहे हो बोल के। और जैसे ही बाहर गए, मेरा एक ब्रदर कहा गया अपना विजय, जैसे ही बाहर गए और इसके हाथ उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी। फिर मैंने देखा जैसे इसके साथ हाथापाई शुरू करी, मैं भी उतर के चला गया गाड़ी से पीछे। मैं उनको छुड़ाने लगा था, उन्होंने मेरे मारना शुरू कर दी। मैं सॉरी बोल रहा हूँ, उन्होंने वहाँ से कंटिन्यूसली मार रहे थे। तो उसके बाद हमने भी वहाँ पे धक्का मुक्की करी, हमारा मैटर क्लोज हो गया था वहाँ से। उसके बाद हम जा रहे थे घर को। घर में घर जाते हुए रास्ते में काफ़ी क्राउड था, जिस वजह से हमारे को जाने नहीं दिया पुलिस वालों ने। तो हमारा था विचार कि हम गाड़ी लगाते हैं, मेला घूमेंगे, फिर शाम को घर जाएंगे। और जैसे हम गाड़ी पार्क में लगा के उतरे, थोड़ा सा आउट एरिया था, जंगल जैसा एरिया था, हमने गाड़ी लगा के उतरे ही थे। उन्होंने वहाँ से पता नहीं 15-20 लड़के कहाँ से आए वो, उन्होंने जो मारपीट शुरू करी। पहले मेरे भाई को मारा इसको, उसके बाद मेरे को उन्होंने पत्थर से मारा। करीब 2-2.5 किलो का पत्थर था, उन्होंने, मेरे को याद है। उसी पत्थर से मारना शुरू करा। जैसे तैसे हम वहाँ से निकल के भाग गए। उसके बाद उन्होंने मेरी गाड़ी फोड़ दी, फ़ोन चोरी कर दिया, मेरे भाई का बैग ले गए जिसके अंदर उसके थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स भी थे, आधार कार्ड वगैरह और चार्जर वगैरह भी थे, वो सारे वो लेके चले गए। उसके बाद हमने थाने में रात को ही कंप्लेंट कराई कि सर ऐसा हमारे साथ ये दुर्घटना हुई और हमारे साथ ऐसा हुआ बोल के वारदात। मेडिकल हुआ हमारा रात को ही, और मेडिकल होने के करीब रात को 1:45-2 के आसपास हमारा मेडिकल हो चुका था सारा। हमने कंप्लेंट लगा के हम लोग जा रहे थे घर को। वो लोग रास्ते में फिर भी बैठे हुए थे। उस टाइम करीब 10-12 लड़के थे उन्होंने। हमने पुलिस वालों को बोला कि सर नीचे खड़े हो, उनको अभी पकड़ लो। फिर उन्होंने कुछ नहीं किया वहाँ पे। उसके बाद हम वापस थाने गए, फिर थाने में जा कर के फिर आए पुलिस वाले उनको लेने के लिए, वो भाग चुके थे। उस केस को होने के बाद करीब हमारे को पुलिस वाले छोड़ के आए रात को घर। एक लड़का पकड़ा था, वो पता नहीं उन्होंने क्या किया उसके साथ, हमारे को नहीं पता। तो एक लड़का पकड़ा था, उसके बाद हमारे को नहीं पता। हम जैसे घर आ रहे थे, मतलब हमारे रिलेटिव भी आए हुए थे, फैमिली वगैरह भी आई हुई थी, भाभी वगैरह भी थी, तो उनके साथ वो छेड़खानी करने लग गए थे। उसके बाद पुलिस वाले आए, वो भाग गए।
फिर हमारा केस चलता रहा वहाँ पे, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, कोई सुनवाई नहीं। मैं जाता था, हर दूसरे दिन जाता था, 10 बजे बुलाते थे, मैं कितने जाता दिन था। पहले का मामला है? ये है 26 तारीख का। 26 तारीख। पिछले आपने महीने। कहा कि चोटें भी आई है, क्या कोई हाँ, मेडिकल बिल वगैरह? यहाँ पे सिर पे आई हुई 14 टांके आए हुए, और इसके भी 13-14 टांके आए हुए। कोई मेडिकल बिल दिखाया आपने पुलिस वालों को? मेडिकल कुछ सब कुछ उनके पास ही है। बस हमारे को क्या है कि सबसे मेन हमारा फ्रीडम ऑफ लाइफ छीन लिया हो। हम ना तो टाइम से, मतलब कि एक होता है ना कि जैसे अपना जाना हो, कभी भी जा सकते, वो चीज़ नहीं हो पा रहा है ना। तो अब काम से आते हुए भी शाम को डर लग रहा है। एक तो हमारी गाड़ी फोड़ दी उन्होंने, दूसरा 2 व्हीलर में हम रात को कभी भी वो लोग हमला कर सकते। और सेकेंडली ये आ रहे हैं साइड पे, जिन्होंने हमें मारा था वो लड़के साइड पे आके हमसे माफ़ी बोल रहे कि सॉरी, केस वापस ले लो। उनका कोई रिलेटिव था, मुझे नहीं पता कौन है। उन्होंने भी बस कि तुमने गैंगस्टर से दम वो ले लिया, वो पता नहीं क्या क्या उनका चलता रहा। हमने ये सारी वारदात पुलिस स्टेशन में कराया, लेकिन अभी तक कोई हमारा सुनवाई नहीं हुआ। अभी लास्ट टाइम भी किया था, अभी बोल रहे 2-3 दिन, अभी कोई उनका फ़ोन भी नहीं आया, ना कुछ पता लग रहा है। बाकी तो नमस्कार, मैं अलका भारद्वाज, प्रिंसिपल गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार। गुरुकुल हमेशा से मानता है कि हर बच्चा स्पेशल है और उसमें सीखने की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ है जो कि बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं देते, बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं और मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजीज के साथ बच्चों को पढ़ाते हुए उन्हें संस्कार भी देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो चुकी है, जिसमें कि इस बार हम ग्रेड नर्सरी से ग्रेड 1 तक नई एडमिशन पे एडमिशन फीस नहीं ले रहे हैं और ग्रेड 2 से ग्रेड 10 तक एडमिशन फीस पर 50% की छूट है। ये आपके बच्चे के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए और एक बार जरूर गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार को विजिट करें। धन्यवाद। Looking for a school that shapes not just students but future leaders? Welcome to Kasoli International Public School, a world-class residential institution where learning goes beyond classrooms. With a strong academic foundation, an advanced curriculum, and excellence in sports and co-curricular activities, we focus on complete development. Nutritious food, a safe boarding environment, and experienced teachers living on campus ensure constant care, discipline, and guidance. Enroll your child at Kasoli International Public School today. Admissions are now open. Give your child the future they truly deserve. Thank you.